अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पराठे की रेसिपी। और ये देखें, ये है ना बंद गोभी का पराठा है। तो जो सालन नहीं खाते ना, आप उनको इस तरह इजीली बना के दे सकती हैं और वो आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले जो है ना सालन मैंने बनाया हुआ था, लेकिन ना मेरे बच्चे भी और इनके पापा भी ना सालन वगैरह कुछ शौक़ से नहीं खाते, ख़ास तौर पे जब सब्ज़ी वगैरह हो। तो मैं ना इस तरह पराठे बना लेती हूँ। इससे ये है कि सालन भी चल जाता है और ये भी चुपचाप खा लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने एक छोटा सा पेड़ा लिया और उसकी मैंने ना रोटी बेल ली है। तो रोटी बेल के ना तो अब हम इस पे जो है ना ये बंद गोभी जो है ना ये सारा ना इस तरह से फैला लेंगे, ठीक है। तो जितना भी आपको इसमें डालना हो, थोड़ा ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से ना फैला के भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको ना एक और रोटी मैंने इसी तरह बेल के ना साइड पे रखी हुई है पहले से। वो भी मैंने थोड़ी सी बारीक ही की है, छोटी सी, बहुत ज़्यादा पेड़ा उसका भी नहीं हैवी लिया। तो इसके ऊपर जो है ना इस तरह से ना हम वो डाल देंगे दूसरी रोटी। ठीक है। और डालने के बाद जो है ना इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा इस तरह साइड से ना दबा के ना थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इसको इस तरह से हल्के हाथ से, ठीक है। और अब ये साइड से ना जो थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, इसको हम इससे ना छुरी से या फिर आप किसी भी चीज़ से ना इसे आराम से काट दें जो एक्स्ट्रा है। ये देखें जो कोने निकले हुए हैं ना, इनको मैंने काट के ना इनको मैंने बिल्कुल गोल बना लिया है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। और रोटी को जो है हम आराम से डाल देंगे तवे पे, ठीक है। मैं आग पे बना रही हूँ तो आग की तपिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तवा भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और थोड़ी सी ना जल भी गई थी, एक जल गई थी, दूसरी ठीक बनी थी। लेकिन अगर आप गैस पे बना रहे हैं ना तो आप थोड़ा सा आंच को जो है वो आप कम कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अगर कम करूँ तो मेरी तो फिर लकड़ियाँ होती हैं ना जल्दी बुझ जाती हैं, तो फिर मुझे दोबारा से आग जलानी पड़ती है, क्योंकि ये ना कपास वाली लकड़ियाँ होती हैं तो बहुत जल्दी ही ये ना बुझ जाती हैं। तो इसलिए अभी भी आग बुझ गई है तो मैं फिर से अब आग जलाऊँगी। तो लेकिन आपने ना इसको बस इस तरह से डाल के तवे पे साइड चेंज करनी है। और उसके बाद जो है आपने घी लगाना है। घी लगा के आपने इसे दोनों साइड से जो है अच्छा सा फ्राई कर लेना है, जिस तरह से हम पराठे को बनाते हैं सेम उसी तरह से। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ना इस तरह से इजी सी टिप्स ट्रिक्स और बहुत ऐसा इजी से ही सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ताकि मेरी अच्छी से अच्छी नई नई वीडियोज़ आती रहें, ठीक है। तो बस अभी इसे हम ना दोनों साइड से जो है इस तरह से पका लेंगे ताकि ये कच्ची ना रहे और इसे आप सर्व कर लें। अच्छा, अगर आप दोपहर में इसे बना रही हैं तो आप इसे चटनी वगैरह के साथ, रायते वगैरह के साथ भी इसको आप सर्व कर सकती हैं। और आप इस तरह सिंपल भी इसको सर्व कर सकती हैं। ये देखेंगे ये वाला नहीं जला, ये ना बिल्कुल ठीक बना है, क्योंकि आग जो थी पहले ज़्यादा तेज़ थी, तवा ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, टिप्स भी अच्छी लगी होंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। आपने तब तक मुझे करना है सपोर्ट, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।